हेलो दोस्तों, आप सभी का हिमाचल प्रदेश अड्डा 247 में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम हिमाचल प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रश्न करेंगे। तो ये प्रश्न एग्ज़ाम की हैसियत से देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं और आपको आने वाले ढेर सारे एग्ज़ामों में जो है वो हेल्प भी करेंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट तीसरा करेंगे हिंदी का। तो पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा, वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह। जैसे अ से लेकर य तक एक क्रम में जो वर्ण लिखे जाते हैं उसको व्यवस्थित समूह बोला जाता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वो वर्णमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बने शब्द को क्या कहते हैं? तो जब भी कोई दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान, कन्या का दान, कन्यादान। तो कन्यादान द्वंद्व मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान हो, अव्यय भाव जिसमें पहला पद प्रधान हो, तत्पुरुष जिसमें दूसरा पद प्रधान हो और बहुवचन जिसमें कोई भी पद जो प्रधान नहीं होता है। तो कन्या का दान मतलब इसमें तत्पुरुष होगा क्योंकि इसमें कारक का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई। तो शब्द निर्माण की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होता है वर्ण। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, नीचे दिए गए अलंकार पहचानिए। तो हमेशा आपने एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है जहाँ कभी सा सी सो आए वहाँ हमेशा जो है वो आपने उपमा अलंकार टिक कर देना है, क्योंकि ये इसकी ट्रिक है। आपको किसी भी में जो है वो सासी नजर आता है तो आपने कुछ भी टिक ना करके सिर्फ उपमा अलंकार जो है वो टिक कर देना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक वचन है। तो एक वचन जैसे घी आ गया, डालडा आ गया, पानी आ गया। तो आपने जब भी कोई तरल वस्तु होती है वो हमेशा एक वचन में ही उपयोग जो है की जाती है। तो चांदी आपका एक वचन, सोना आपका एक वचन, लोहा आपका एक वचन है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीनों जो है वो सही हैं। अगला प्रश्न है, मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम। जब भी हम अपने भावों को दूसरों से प्रकट करते हैं तो किस माध्यम से करते हैं? अपने बोलकर या लिखकर जो हम अपना भाव जो है वो दूसरों को प्रकट करते हैं। तो हमेशा भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, इसमें कर्ता के अलावा कौन सा है? तो यहाँ पे कर्ता तो है, कर्ता ने मतलब कर्ता तो इन्होंने दे दिया है। तो इसने अगला प्रश्न, और कौन सा कारक है? तो यहाँ पर कर्म नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो पढ़ा होगा जैसे कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे आपका पहला मन आएगा कि हम कर्म सही करते हैं, परंतु इसमें कर्म जो है वो नहीं होगा क्योंकि इसमें कर्म थोड़ा ना किया जा रहा है। इसने बोला है कविता को पुस्तक दी, मतलब उसको दी मतलब दान की जा रही है। तो हमेशा दान या दीक्षा देने की संभावना हो तो हमेशा जो है वो संप्रदान जो है वो ठीक करना है आपने। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निरही का संधि विच्छेद क्या है? तो आपने इसमें याद रखना है निरही मतलब बड़ी। तो इतना तो आपने याद रखना है, बड़ी ई तो आएगा ही आएगा। तो पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरे में नीरी तो है पर लास्ट ईह भी है और नीरी भी है। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नीरी तो होगा नहीं। तो निर
निह प्लस ई होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा तो अभी और शेख तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। अभिषेक नहीं होगा, अभी प्लस सेक नहीं होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर बी, अभी प्लस सेक। आपको देखने में ये गलत लग रहा होगा, परंतु इसका जो आंसर है वो यही है, अभी प्लस सेक। अगला प्रश्न है इनमें से एक पद में संधि व समास दोनों है। संधि और समास भी है। दिन और रात, दिन और रात तो नहीं होता है क्योंकि दिन प्लस रात नहीं होगा। पंचवटी में इसमें 5 वाटिका, मतलब ये तो द्विगु समास हो सकता है, परंतु पंच कुछ नहीं होगा और बटी जब इसको तोड़ेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। चंद्रमुखी में कर्मधारय समास तो हो जाएगा, परंतु संधि इसकी नहीं होगी, चंद्र और मुखी कुछ नहीं होता है। रामानुज, तो रामानुज में राम प्लस अनुज, ये जो अलग अलग छूट सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पर दिन और रात, तो ये तो आपस में विलोम है, परंतु इसकी संधि नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजनों का वर्गीकरण में अंतिम वर्ण कौन सा होता है? तो स्पर्श व्यंजन के कौन कौन से होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, क से लेकर क वर्ग वाले, च वाले, ट वाले, त वर्ग वाले और प। तो ये सभी जो है 5 करके जो है वो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो ग तो होगा नहीं, अंजब नहीं होगा, त्र भी नहीं होगा, तो ये म जो है वो प फ व म इसमें आता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है चिन्ह में शब्द संधि विच्छेद है। चिन्ह में शब्द, तो जब भी कभी आपको आधा न देखने को मिल जाए तो वहां पर हमें त वर्ग वाला जो है वो आंसर देखना है। न तो हो नहीं सकता, त्र नहीं हो सकता, आधा त नहीं हो सकता, हलंत वाला त चित्त में होगा क्योंकि यह त वर्ग में आता है चिन्ह में। अगला प्रश्न है नैसर्गिक का पर्यायवाची, तो आप सभी जानते हैं नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, प्रकृति को हम दूसरे शब्दों में जो है नैसर्गिक बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है गुरुवाज्ञा का संधि विच्छेद, तो गुरु प्लस आज्ञा, और गुरु कैसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अन प्लस अन उपसर्ग से बना उपशब्द, अन, हमें अनु, अन प्लस उगामी तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। इसका तोड़ेंगे, अनु प्लस चर कभी नहीं सकता है, अनु प्लस ज, अनु प्लस ज भी नहीं, कभी आपने सुना होगा, ज का कोई अर्थ नहीं है। अनुपयोगी हो सकता है, जैसे अन प्लस उपयोगी। आपने तोड़ तोड़ कर जो है वो आप उपसर्ग का पता लगा सकते हैं। उपसर्ग वह होते हैं जो शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पहला पद किस समास में प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव में पहला पद जो है वो हमेशा प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, हमेशा याद रखना आपने। द्वंद्व में जो आपके दोनों पद जो हैं वो प्रधान होते हैं, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, और कर्मधारय में जहाँ का ही विशेषता का पता चलेगा कर्मधारय समास होता है। तो आपने ये सभी याद रखने हैं। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में एक ट्रिक बताई थी, जब भी हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में स्टार्टिंग में मेरा लगा के या मेरी लगा के आपने पता कर लेना है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो मेरा पीतल होता है, मेरी पीतल होता है, तो मेरा पीतल।
नयन मतलब आंखें, तो मेरा आंखें या मेरी आंखें, तो मेरी आंखें। मेरा लड़कपन या मेरी लड़कपन, मेरा हीरा या मेरी हीरा, तो स्त्रीलिंग नयन है, तो यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट तीसरा जो वो ख़त्म हुआ, तो आप सभी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं कि आपको आज वाले प्रश्न कैसे लगे। हम आने वाले दिनों में ऐसे ही आप ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाया करेंगे, चैप्टर वाइज भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, संधि या समास हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गए, तो हम धीरे धीरे करके जो इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे एग्ज़ाम तक। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम आपकी आने वाले एग्ज़ाम में तैयारी करवा सकें। धन्यवाद दोस्तों।